स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6वीं यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 हेतु नवीन बुक प्राप्त हुई है। आइए इसके पार्ट 3 पदार्थों का पृथक्करण पार्ट को हम इस वीडियो में देखते हैं। आइए अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। इसमें कुछ दिया है, यदि चाय बनाने के बाद उसे छन्नी द्वारा अलग ना किया जाए तो क्या होगा, अपने विचार लिखिए। तो क्या होगा, चाय में चाय पत्ती के पदार्थ रहेंगे जिन्हें हम नहीं पी सकते और इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखिए। इसी प्रकार यदि ये चित्र दिया हुआ है, इसमें एक व्यक्ति अनाज में से कंकड़ पत्थर को छान रहा है ना। यदि इस प्रकार यदि अनाज से कंकड़ या पत्थर अलग ना किए जाएं तो क्या होगा, अपने विचार लिखिए। तो अनाज में कंकड़ होने पर उसे खाया नहीं जा सकता। इस प्रकार आप इसमें अपने विचार लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थरों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग करेंगे। किस विधि का उपयोग करेंगे, तो हस्त चयन विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ आप लिख लेंगे ये हस्त चयन है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, मंथन अपकेंद्रण विधि द्वारा क्या होता है, दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। 20 का राइट आंसर आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट है, यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे। किस विधि का उपयोग करेंगे, हम निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर बी नंबर में आप उत्तर लिख लेंगे, बी निस्तारण है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है। किस विधि द्वारा बनता है, वाष्पन विधि द्वारा बनता है। तो यहाँ पर उत्तर में आपको बी नंबर वाष्पन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों में क्या क्या है, ठंडी, नमक, द्रव, वाष्प, निष्पावन, तली, निस्यंदन है ना। ये इनमें से आपको भरना है। जैसे जल को उसके खाली स्थान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, तो वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। नेक्स्ट है, पाकिल जल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भारी अशुद्धियाँ खाली स्थान में बैठ जाएंगी। कहाँ बैठ जाएंगी, तली में बैठ जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार आप भर लेंगे। नेक्स्ट है, वाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल से खाली स्थान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। नेक्स्ट है, संघनन की प्रक्रिया में जल वाष्प खाली स्थान होकर जल में बदल जाती है, तो ठंडी होकर जल में बदल जाती है। घरों में पनीर बनाने के लिए खालिस्तान विधि का उपयोग किया जाता है। तो किस विधि का उपयोग किया जाता है, निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आप उसको भर लेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, पहेली के बाजार से सामान लेकर लौटते समय अचानक उसके सामान का थैला फट जाने से उसका सभी सामान आपस में मिल जाता है। अब बताइए कि पहेली क्या करेगी। तो पृथक्करण विधि द्वारा हम पदार्थों को अलग अलग करते हैं तथा पदार्थों को उनके व्यवस्थित क्रम में अलग अलग रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 3, पंकिल जल में स्वच्छ जल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, समझाइए। तो पंकिल जल के किसी नमूने से स्वच्छ जल अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 4, अपने दैनिक जीवन में चालक विधि के प्रयोग को आप कहाँ कहाँ देखते हैं, तो उदाहरण दीजिए। तो जिन पदार्थों के कणों के आकार में अंतर होता है उन पदार्थों का पृथक्करण चालन विधि द्वारा किया जाता है, जैसे आटे की भूसी है ना। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, शक्कर को कमरे के ताप पर पानी में घोला गया, लेकिन यदि पहेली को और अधिक शक्कर पानी में घोलना होगा तो पहेली क्या करेगी। तो किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थों को घोला जा सकता है। ठीक है, गर्म कर करके पदार्थों को घोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 6, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है, चित्र द्वारा समझाइए। देखिए, मक्खन निकालने की ये देसी विधि है जिसमें एक मथनी होती है और ये इस पे दही रखा हुआ है। इसको
दो लोग ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं तो यहाँ पर मक्खन तैयार हो रहा है। मक्खन को मंथन उपकेंद्रण विधि द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें और चित्र चिपका लें। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7, समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है समझाइए, है ना। ठीक है, यहाँ किस प्रकार प्राप्त किया जाता है समझाइए। ठीक है, समुद्री जल से नमक वाष्पन विधि द्वारा बनाया जाता है। पहले बड़े बड़े गड्ढों में समुद्र का जल भर दिया जाता है, सूर्य के प्रकाश से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नीचे नमक बचा रह जाता है, जिसे बाद में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, ये नमक बनाने की विधि हो गई। नेक्स्ट है, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन या संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो केतली में रखे गए जल को जब गर्म किया जाता है तो द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है, इसे वाष्पन कहते हैं। ठीक है, देखिए केतली में रखे जल को, है ना, ये केतली में रखे जल को जब गर्म किया जाता है तो इसमें से जो वाष्प निकलती है वो वाष्प जो है वाष्प अवस्था में बदल जाती है, इसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, ये चित्र में आप देख लीजिए वाष्पन का। ठीक है, नेक्स्ट है, वाष्पन में बदल जाती है और जब हम उस धातु की प्लेट को रखते हैं तो वह पुनः वाष्प बन जाती है ना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, क्या कारण है कि समुद्री जल की अपेक्षा नदियों का जल ज़्यादा साफ दिखाई देता है। देखिए, समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है, जैसे NaCl, है ना। इसके विपरीत नदियों का जल में लवण मिश्रित नहीं रहता, इस कारण से नदियों का जल ज़्यादा साफ दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। अवसादन विधि क्या होती है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। और निस्तारण क्या होता है, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। और निस्यंदन क्या कहलाती है, किसी ठोस और द्रव के मिश्रण में से छानकर उसे ठोस व द्रव को अलग अलग करने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, यदि एक बोतल में चाक पाउडर या नमक है तो हम बिना चखे कैसे पता करेंगे कि वह नमक है या चाक का पाउडर है। तो नमक पानी में जल्दी और पूरी तरह घुल जाएगा, चाक पाउडर पानी के नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम टेस्ट करके पता कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, क्या है, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ऐसा विलयन जिसमें विलयन को और अधिक ना मिलाया जाए संतृप्त विलयन कहलाता है। जब हम जल या विलायक में चीनी विलय को और अधिक ना घोल सकें, अर्थात चीनी जल में घुलना बंद हो जाए, तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या है आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट है, फिल्टर पेपर की अशुद्धियाँ दूर करने की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। देखिए, इसमें अशुद्धियाँ कैसे दूर की जाती हैं फिल्टर पेपर के माध्यम से। देखिए, ये देखिए यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा हुआ है ना, ये चित्र में दिखाया है। ठीक है, इससे छन के फिल्टर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझ लें, इसकी देख लीजिए क्या है। फिल्टर पेपर की सहायता से द्रव में घुली सूक्ष्म अशुद्धियों को पृथक किया जाता है। सर्वप्रथम हम फिल्टर पेपर की एक कोन के आकार में मोड़ देते हैं। देखिए, यहाँ फिल्टर पेपर एक कोन के आकार में मोड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिल्टर पेपर को मोड़ देते हैं और फिर उसे अशुद्ध द्रव को फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है ना, जबकि शुद्ध जल जो है नीचे गिलास में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिल्टर पेपर लगाने से अशुद्ध जल यहाँ पर रुक गया और शुद्ध जल नीचे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, दिए गए मिश्रण में से उनके अवयवों को कैसे पृथक करेंगे, विस्तार पूर्वक लिखिए। गेहूं चना भूसा में, है ना, चावल चने और लोहे के चूर्ण, रेत मक्का चना और भूसी। ठीक है, गेहूं चना भूसी मिश्रण में उनके अवयवों को थ्रेसिंग विधि द्वारा पृथक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चावल चने और लोहे के चूर्ण मिश्रण में उसके अवयवों को चालन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेत है, मक्का है, चना और भूसी मिश्रण में उसके अवयवों को हस्त चयन द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्रमांक 1, आपने अपने परिवेश में विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण की विधियां देखी होगी।
इन विधियों को सारणी बनाकर निम्नानुसार लिखिए। ठीक है, पृथक्करण की विधि लिखना है हमको और पृथक किए जाने वाले पदार्थ, जैसे छानना। पृथक्करण की विधि क्या है? छानना। इसमें क्या है? आटा में से बड़े भूसे को अलग किया जाता है। फिल्ट्रेशन में क्या, पानी से मिट्टी पृथक की जाती है। बाष्पीकरण में नमक को जल से अलग किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में चीनी के क्रिस्टल बनाना। अवशोषण विधि में गैसीय कणों को सक्रिय कार्बन द्वारा अवशोषित करना। पुनः संक्षेपण में पेट्रोलियम से विभिन्न हाइड्रोकार्बन अलग करना। ठीक है, इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य 2। क्या है? आप निम्न मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? आपके दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर अन्य उदाहरण लिखिए। मिश्रण है और विधि है इसकी। तेल में पानी क्या है? विभाजन विश्लेषण विधि। ठीक है, शक्कर के पानी से शक्कर कौन सी विधि कहलाती है? क्रिस्टलाइजेशन या बाष्पीकरण विधि। दही से मक्खन चरणन या मथना विधि। ठीक है, चाय से चाय पत्ती अलग करना क्या है? फिल्ट्रेशन विधि। मिट्टी युक्त जल से साफ पानी फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन विधि द्वारा। ठोस कणों को अलग करना छानना विधि द्वारा। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। मैग्नेटिक सामग्री का मिश्रण यदि हो तो उसको कौन सी विधि द्वारा करेंगे? मैग्नेटिक पृथक्करण द्वारा। बाहरी कणों को त्वरित गति से पृथक करना कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है। जैसे दूध से मलाई को निकालने की विधि क्या कहलाती है? सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है। दूध से मलाई निकालना आपको यहाँ लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी की क्रिस्टलाइजेशन क्या कहलाती है? क्रिस्टलाइजेशन विधि द्वारा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।